बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक अगेन इन नेटवर्क्स। डिस्कशन हो रही थी हमारी आईपी एड्रेसिंग स्कीम की। टॉपिक कौन सा चल रहा है? इंटरनेट वर्किंग का। ये कंप्लीट करने के बाद हम मूव करेंगे प्रोटोकॉल्स के ऊपर। तो बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास आईपी एड्रेसिंग की, सबनेटिंग का, सब नेटवर्किंग का काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट आता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कि सबनेटिंग नहीं जानते, इवन के वो नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं, इवन के उन्होंने उनके पास नेटवर्क की डिग्री होती है, वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, वट जो भी हैं। तो उसके बावजूद उनको नेटवर्क का इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं होता, सबनेटिंग का कंसेप्ट ज़्यादा नहीं होता। सबनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप बैठते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो इनके साथ में पास कुछ ऐसा सिनेरियो आता है कि सिर्फ आपको आईपी एड्रेस एक दिया हुआ है, ठीक है, एक रेंज दी है, उस आईपी एड्रेस को आपने यूज़ करना है अपने नेटवर्क के अंदर। वो किस तरह करेंगे? उसको ऑब्वियस सी बात है, उसको ब्रेक करेंगे। आप पूरा पूरा आईपी एड्रेस सिर्फ एक नेटवर्क को प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं। तो आपने किस तरह अपनी जो एड्रेसिंग है उसको मैनेज करना है। तो उससे क्या है कि सब नेटवर्किंग है। सब नेटवर्किंग बेसिकली क्या होता है कि बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर तोड़ देना। एक आईपी सबनेट को छोटे छोटे सबनेट्स में, सॉरी आईपी को, ठीक है, और छोटे छोटे नेटवर्क में उसको सबनेट को ब्रेक कर देना। वो क्या है हमारे पास सब नेटवर्किंग कहलाता है। लाइक सिंपल आपको मैंने सबनेट मास्क का कंसेप्ट दिया है कि एक एड्रेस लिखा हुआ है 192.168.1.0/24। तो ये क्या है हमारे पास, और 172.168.0.0/16 या फिर 10.0.0.0/8। अब ये क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का आपको बताया कि क्या साइडर नोटेशन है, जो हमें एक वे बताते हैं कि हमारा जो एड्रेस है वो सबनेटेड है या नहीं है। इट्स लाइक अब आपको ये बताया कि ये क्या है, ये क्लास सी का एड्रेस है, ये क्लास बी का एड्रेस है, और ये क्लास ए का एड्रेस है। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका था। अब ये साइडर नोटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक 24 है, 24 का मतलब क्या है कि सब नेटवर्क है, ठीक है। 24 का मतलब क्या है? सबनेट है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि जो हमने बिट्स ऑन करनी है साइडर नोटेशन के अंदर, जो नेटवर्क बिट्स हैं वो कितनी है हमारे पास? 24 है। तो इट मीन्स कि क्या हुआ कि 24 का मतलब क्या है कि बिट्स हम अगर यूज़ करें, आपको बताया कि एक ऑक्टेट जो है वो 8 बिट्स को शो करवाता है, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0। 8, ठीक है। तो हमेशा जो नेटवर्क बिट्स होंगी वो 1 होंगी, और जो हमेशा होस्ट बिट्स होंगी वो क्या होंगी? 0 होंगी। वो भी बताता हूँ आगे कि किस तरह होती हैं। कि अब इसको अगर आप काउंट करते हैं तो आपके पास जो डेसिमल वैल्यू बनती है वो 255 बनती है। इसको करते हैं 255, इसको कंप्लीट करते हैं 255, और ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बनता है? सबनेट मास्क बनता है। किसका? क्लास सी का। इसी तरह 16 है, इट मीन्स के 16 बिट्स को हमने ऑन करना है अपने नेटवर्क के हैं, नेटवर्क बिट्स को ऑन करना है। तो क्या हो जाएंगी? उन बिट्स को ऑन कर देंगे, बाकी बिट्स सारे के सारे क्या कर देंगे? हम 0 कर देंगे, ओके। इसी तरह 8 है, इसका मतलब 8 बिट्स ऑन होंगी, बाकी सब की सब 0 हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये अगर करते हैं तो 255 255 0 0, इसी तरह 255 0 0 0, ओके। अब इसी तरह मैं कोई भी रैंडम नंबर ले सकता हूँ, लाइक कोई भी एड्रेस में उठा लूँ, 192.168 3.65, ठीक है। और साइडर नोटेशन मैं इसकी डाल देता हूँ 28, एम मैंने डाल दी 28, ठीक है। अब 28 का मतलब क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट क्या था? 24 था। आपको मैंने बताया 24 का मतलब क्या है कि 24 जो बिट्स हैं, ठीक है, ऑक्टेट के अंदर वो आपने ऑन करनी है। हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, ओके। अब आप क्या करोगे? बिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्टेट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्टेट हो गया। क्लास सी का एड्रेस यूज़ करो, ये नेटवर्क ऑक्टेट है, ये नेटवर्क ऑक्टेट है। तीसरा भी नेटवर्क ऑक्टेट होता है, और चौथा कौन सा होता है? होस्ट ऑक्टेट होता है।
1 2 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गई? 24 हो गई। मैंने कितनी बिट्स ऑन करनी है? 28 ऑन करनी है। मुझे 4 बिट्स और चाहिए। मैं क्या करता हूँ, होस्ट में जाता हूँ, उनको भी ऑन कर देता हूँ, 1 2 3 4। बाकी मेरे पास रिमेनिंग बिट्स जितनी भी हैं उन सबको मैं क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा। अब आप इन सबको जब काउंट करते हैं, जब इनको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या बनता है मेरे पास? 255 255 255। और इन सबको जब आप काउंट करेंगे तो क्या बनेगा? लाइक मैं अगर टेबल आपको बना के दिखाऊं कि ये है 0, 2 to the power 0, 1 2 3 4 5 6 7, 8 बिट्स मैंने यूज़ कर ली। ठीक है, इस बिट को ऑन करना है, इस बिट को ऑन करना है, इस बिट को ऑन करना है और इसको ऑन करना है। तो ऑन करने के बाद जो भी आंसर होगा वो हम यहाँ लिख देते हैं। इसी तरह मेरे पास मल्टीपल बिट्स भी ऑन हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक पढ़ने का तरीका है, एक एड्रेस को, एक आईपी एड्रेस को पढ़ने का तरीका है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये क्या बनता है? 2 to the power 7 कितना होता है? 128 होता है। ठीक है, प्लस 2 to the power 6 कितना होता है? 64 होता है। इसी तरह 2 to the power 5 कितना होता है? 32 होता है। और 2 to the power 4 16। इन सब को ऑन करते हैं, ऐड करते हैं तो आई थिंक सो 240 बनता है ये। तो एडिशन में देख लीजिएगा कि किस तरह। लेकिन ये तरीका क्या है कि इसको एक एड्रेस बता दूँ आपको भी, इसको करना किस तरह है। अब कहीं एड्रेसेस ऐसे होते हैं, अब ये देखें, ये चीज़ क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ से हट चुकी है, एक नेचुरल चीज़ से, एक ओरिजिनल चीज़ से हट चुकी है। इट मीन्स कि इस आईपी एड्रेस के अंदर कुछ ना कुछ काम परफॉर्म किया हुआ है, कोई और टेक्निक लगाई हुई है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि आप जैसे ही इस तरह के कोई एड्रेसेस देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि ये एड्रेस क्या है, सबनेट किया हुआ एड्रेस है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? 24 है। 24 से ऊपर या नीचे जो भी होता है, तो इट मीन्स कि उस आईपी एड्रेस के अंदर क्या है कि कुछ चेंजिंग आ गई है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, ये सिंपल आ गया, मैंने नेटवर्क एड्रेस को क्या कर दिया, सॉरी सबनेट मास्क को मैंने काउंट कर लिया, मेरे पास इतने सबनेट मास्क बन गया। ठीक है, अब हो सकता है कि कोई एड्रेस आपके पास ऐसा है, ट्वेंटी फोर से कम हो गया। तो इस तरह के एड्रेसेस भी हमारे पास यूज़ होते हैं नेटवर्क के अंदर, लेकिन ये एक अलग गेम है, तो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगी। तो इस चीज़ की तरफ हम मूव नहीं करते। एक सबनेटिंग होती है, एक होती है सुपर नेटिंग। सबनेट को दोबारा ब्रेक कर देना, जिसे हम VLSM का नाम भी देते हैं कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क होते हैं। तो वो हम अपनी नीड के मुताबिक एड्रेसेस को यूज़ करते हैं, सबनेट को दोबारा सबनेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वेरिएबल लेंथ उसके अंदर हम यूज़ करते हैं सबनेट मास्क की। ओके, तो वो एक अलग कहानी है, वो फिर जब इनके समय वो पढ़नी पड़ती है तो वो फिर बाद में सीखेंगे। अभी हमारा काम किसके ऊपर है? सबनेट के ऊपर है। आपको बता दी सबनेट इस तरह। अच्छा, इसकी एक जो ब्यूटी ये है, लाइक आपके पास इस तरह का कोई एड्रेस है, कोई भी एड्रेस है, अब आपको नहीं पता कि ये जिसकी रेंज है ये किस नेटवर्क के अंदर लाई कर रहा है। 3.0 का नेटवर्क है, 3.10 का नेटवर्क है, 3.20 का नेटवर्क है, वट एवर जो भी है। तो ये नेटवर्क कौन से नेटवर्क में लाई कर रहा है, तो इसमें करना क्या है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बिट्स के अंदर। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? बिट्स के अंदर। और ये जो बिट्स आपके पास है, ये तो पता है आपको ऑन है, और इन दोनों की आपस में क्या कर देनी है आपने? एंड ऑपरेशन करना है। एंड ऑपरेशन के बाद जो भी आपके पास रिजल्टेंट मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा, वो क्या होगा? इस नेटवर्क का, इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी काउंट हो जाएगा वहाँ से। तो इजीली आप इसको ये भी कर सकते हैं। ये इसकी क्या है? चीट शीट्स होती हैं हमारे पास। अब सब नेटिंग करने का मेथड क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने होस्ट काउंट करने हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा, अगर हमने नेटवर्क्स काउंट करने हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा। सबनेट मेरे पास क्या है, मैं क्लास C का कोई सबनेट उठा लेता हूँ। अब जो हाउ टू कैलकुलेट नेटवर्क्स, ये सबनेट्स कहते हैं आप। अब कैलकुलेट किस तरह करते हैं, उसमें क्या होता है कि 2 to the power x इज इक्वल टू जो भी हमारे पास आंसर निकल आएगा।
तो नंबर ऑफ सबनेट्स टू द पावर एक्स। तो एक्स क्या चीज़ है हमारे पास? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हैं जो कि क्या होंगी, हमेशा वन होंगी, वंस के अंदर रहेगी हमेशा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो नेटवर्क का फार्मूला सबनेट को काउंट करने का। इसी तरह होस्ट को किस तरह काउंट करते हैं, होस्ट पर सबनेट, उसमें क्या होता है 2 यूनिट पावर वाई माइनस 2। अब वाई क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हैं जो कि हमेशा क्या होंगी, ज़ीरो होंगी, हमेशा क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। ओके, होस्ट बिट्स क्या मेरे पास, ज़ीरो होंगे हमेशा। 2 मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो राउटर्स हैं वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस को यूज़ बहुत कम करते हैं, वो सिर्फ हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि नेटवर्क आईडी को और ब्रॉडकास्ट आईडी को एक्सेप्शनल केस में डाल देगा, इनको यूज़ नहीं करेगा। बाकी इस रेंज के दरमियान जितने भी आईपी हैं वो हमारे पास क्या होंगे, यूजेबल आईपी बाय होस्ट। ओके, तो ये इस तरह की जो कंडीशन है वो हम काउंट करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं, उसमें से हम देखते हैं कि वो किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। फार्मूला देख लें कि ये फार्मूला सिंपल ये है। अब कोई क्वेश्चन करते हैं, लाइक मेरे पास एक एड्रेस है 192.168.1.0/24 का, सिंपल एक एड्रेस है मेरे पास, किसका है, क्लास सी का। मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, सबनेट्स बनाना चाहता हूँ इसके। मेरे पास एक नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे ये नेटवर्क या ये आईपी एड्रेस असाइन हो गया है। अब मैंने अपने लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक मेन पर्सन है, मेरे पास कोई चीज़ आई है। अब मुझे वो चीज़ इस तरह से मिली है कि मैंने आगे वो चीज़ बांटनी है, कितने लोगों में बांटनी है, किस तरह बांटनी है, मेरी यूजेज क्या है, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको मज़ीद डिवाइड कर दूंगा इस तरह। मेरे पास ये क्या है, पेरेंट नेटवर्क है, ये मेरे पास क्या होंगे, चाइल्ड नेटवर्क हो जाएंगे। ये मेरे पास क्या है, मेन नेटवर्क है, और ये मेरे पास क्या है, उसके सबनेट्स हैं। तो ये क्या है, मेरे बेसिकली क्या मेथड होता है, नेटवर्किंग का। अब मेरे पास एड्रेस क्या है, 192.168.1.0। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसके अंदर कितना ब्रेक करना है, मैं चाहता हूँ कि मैंने इसमें से 10 सबनेट निकालने हैं, ठीक है, मैंने इसमें से 5 सबनेट निकालने हैं, मैंने इसमें से 6 सबनेट निकालने हैं, मैंने इसमें से 7 सबनेट निकालने हैं। एक दो एग्जांपल्स करते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेटवर्क है 192.168.1.0/24। इट मीन्स से क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक बाय डिफ़ॉल्ट मैनर है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने सबनेट बनाने, फॉर एग्जांपल मुझे 4 सबनेट की ज़रूरत है, मुझे 5 सबनेट की ज़रूरत है, ठीक है। 5 सबनेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, कितने यूज़ करूँगा, नंबर ऑफ बिट्स यूज़ करूँगा, देखूँगा कि भाई किस तरह मुझे मेरी नीड हो सकती है। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए सिर्फ 2 नेटवर्क्स, ठीक है, कितने चाहिए, सिर्फ 2 नेटवर्क्स। अगर मैं इधर से एक बिट को बोरो करता हूँ, मेरे पास ये क्या है, इंटरेस्टिंग ऑक्टेट है, इस ऑक्टेट को मैं यूज़ करूँगा, नेटवर्क होस्ट ऑक्टेट को मैं यूज़ करूँगा किस में कन्वर्ट करने के लिए, सबनेट में कन्वर्ट करने के लिए। मेरे पास ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट मैनर है, ठीक है। अब मेरे पास एक मैनर आ जाता है ये 25, इट मीन्स कि 1 मोर बिट रिक्वायर्ड फॉर सब नेटवर्किंग। तो अब मैंने क्या करना है कि सबनेट करना है इसको, मैं क्या करूँगा, इसको 1 कर दूंगा, बाकी सब सेम एज इट इज रख दूंगा। ये जो 1 वाला हिस्सा है ये किस में चला जाएगा, नेटवर्क ऑक्टेट में चला जाएगा। ओके, नेटवर्क होस्ट बिट्स से मैंने एक बिट बोरो किया है, किसके लिए, नेटवर्क के लिए, क्या करने के लिए, सब नेटिंग कैलकुलेट या
कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब सेम वही चीज़ है, अब मैं क्या करूँगा कि 255 255 255 और मेरे पास क्या है 128, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है 128 है, बाकी सारे जो भी है वो 0 हो जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 128 बन जाएगा, इसका सबनेट मास्क 128 बन जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास क्या था 255 255 255 0 था, और जब सबनेटिंग की मैंने मुझे क्या मिल गया 255 255 255 और 128 बन गया। इसको फार्मूले में पुट करते हैं, आपको मैंने बताया 2⁻x होता है फार्मूला, और x क्या होता है नंबर ऑफ बिट्स जो कि हम बोरो कर रहे हैं या नंबर ऑफ बिट्स जो नेटवर्क है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कितनी बिट बोरो किया है, 1 बिट बोरो की है। मैंने कितने बिट्स को 1 किया, सिर्फ 1 बिट को 1 किया। इट मीन से क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो क्या हो गया मेरे पास 2 नेटवर्क मुझे मिल गए, ओके 2 नेटवर्क मुझे मिल गए। अब इसमें नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, ठीक है वो देख लेते हैं नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं। कि नंबर ऑफ होस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि 0 बिट्स काउंट हमेशा की जाती हैं। आप 0 बिट काउंट करें कितने बिट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स हमारे पास कितनी रहेगी रिमेनिंग रहेगी। 8 बिट होती हैं तो 1 बिट हमने किसको दे दिया नेटवर्क को दे दिया, और बाकी जो बिट्स हैं हमारे पास वो किस में चली जाएंगी होस्ट में चली जाएंगी। तो इट मीन से क्या होगा 2⁻7 करेंगे या 2⁻6 करेंगे या 2⁻5 करेंगे, जितनी भी हमारे पास बिट्स बनती हैं उसमें से -2 कर देंगे, और एट देन हमारे पास जो भी आंसर निकलेगा वो हमारे पास क्या होगा नंबर ऑफ होस्ट होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन बार बार करने से आएगी, ये कैलकुलेशन बार बार प्रैक्टिस करने से आएगी। आपने सिर्फ एक दफ़ा देख लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये चीज़ आती है, या फिर आपको मतलब कि एग्जैक्टली ये चीज़ काउंट आपको करना आ गई है, ठीक है। इसके अंदर कुछ और कंसेप्ट भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने ये रेंज तो निकाल ली 2⁻1 = 2, हमारे पास कितने 2 सबनेट्स निकल आए, हमारे पास कितने निकल आए 2 सबनेट्स निकल आए, और मेरे पास वो कितनी है -2 मैं करूँगा 2⁻⁴ कितना निकल आएगा मेरे पास। अगर आप ये काउंट करें जितना भी है तो यहाँ पे आप कर लेंगे काउंट कर लेंगे कंप्लीट। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ होस्ट बिट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओके। ये फार्मूला जब भी आप देखेंगे तो इट मीन से क्या है कि यहाँ पे जो बिट्स यूज़ हो रही है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स यूज़ हो रही है जो कि सब की सब 0 होंगी। ये आपने काउंट कर लिया। अब आप कहते हो कि मैंने रेंज निकालनी है, मेरा सबनेट कितने आईपीस के बाद चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल 192.168.1.0/25 तो था। अब मैं इससे अगला एड्रेस क्या लिखूँगा, इससे अगला एड्रेस मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने एड्रेस लिख दिया 192.168.128.25। मैं कहता हूँ मैंने लिख दिया 192.168.1.64/25। मैंने कोई भी स्लैश कुछ भी मतलब कि चेंज कर दिया, मैं इस तरह लिख दिया, मैंने लिख दिया 192.168 और 1.32। इस तरह के एड्रेसेस जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो मैं रेंज चेंज कर रहा हूँ, ये जो रेंज मैं चेंज कर रहा हूँ, ये रेंज किस तरह से चेंज हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज का मतलब क्या है कि मेरे पास मैक्सिमम आईपीस की रेंज कितनी हो सकती है 256 हो सकती है। 256 का मतलब क्या है कि कंप्लीट रेंज है। इसमें से मैंने काउंट करना है कि मैंने आईपी एड्रेस अपना चेंज कब करना है। तो मेरे पास नेट सबनेट मास्क का जो वो निकला था इंटरेस्टिंग ऑक्टेट, उसमें क्या आया था 128 आया था। मैं इसमें से 128 क्या करूँगा माइनस कर दूंगा। माइनस करने के बाद मेरे पास जो भी आंसर निकलेगा लाइक 128 है तो कितना निकलता है हमारे पास, आप इसको काउंट करेंगे तो जितना भी ये निकलता है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे। अब हमारा नेटवर्क हमने चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि 192.168.128/25 है। इसी तरह मेरे पास कोई भी एड्रेस है 192.168.1.64 और स्लैश में कुछ भी मैं लिख देता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं मेरे पास जो रेंज यूज़ हो रही है, ये किस तरह से मतलब कि चेंज होगी, किस तरह से ये बनेगी, उसका जो एड्रेस है, जो उसका फार्मूला वो क्या है, ये बनता है हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम रेंज फाइंड आउट करते हैं।
कि एक एड्रेस, ठीक है, एक सबनेट मेरे पास कितनी रेंज तक जा सकता है, कितनी आईपीएस के बाद मेरा जो सबनेट है वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, रेंज फाइंड आउट करने के लिए होता है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज ये करेगा कि इधर मैंने सिर्फ यही क्यों यूज़ किया है, मेरा जो इंटरेस्टिंग ऑक्टेट है जिससे मैं बिट्स को बोरो कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ उसी ऑक्टेट को मैं यूज़ करूँगा। उसमें क्या किया है मैंने कि 1 ऑन कर दिया। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 ऑन कर देता तो इट मीन्स से क्या था कि 2⁻² इज इक्वल टू 4, मेरे पास 4 सबनेट आते हैं, ठीक है। तो 2 का मतलब क्या, 128 + 64, कितना मैं यहाँ कर देता, 192 कर देता। जो भी आंसर निकलेगा वो मेरी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ओके, मेरी क्या होगी, रेंज हो जाएगी। अब 1 to 8 को अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो क्या बनेगा कि यहाँ से अगर मैं इसको काउंट करता हूँ तो ये बनेगा जी, एक एड्रेस जो है वो कितनी रेंज में जा सकता है, ठीक है, 256 और 128, 16 में से 8 गए 8, 4 में से 2 गए 2 और 2 में से 2 गया 1, तो कितना बनता है, 128 बनता है। मीन्स से क्या होगा, 192.168.1.0, फिर अगला जो मेरे पास बनेगा 1.128 बनेगा। अब ये कंप्लीट काउंट होते हैं, इसके अंदर आईपी एड्रेसेस काउंट हो रहे हैं, ए टू ज़ेड हर चीज़ काउंट हो रही है। अब वो मैं आपको बताता हूँ उसकी शीट किस तरह से हम बना सकते हैं। सबनेट आईडी, फर्स्ट होस्ट, लास्ट होस्ट और ब्रॉडकास्ट आईडी, ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपको सबनेटिंग के अंदर काउंट करनी पड़ती हैं। हमने एड्रेस फार्मूला सिर्फ क्या यूज़ किया था कि हाउ टू कैलकुलेट सबनेट्स एंड हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ होस्ट। ओके, तो अब यहाँ देखें हमने क्या यूज़ किया, 192.168.1.0, मेरे पास नेटवर्क क्या था, पहला ये था। इसकी शीट बनाने का क्या है कि इसमें इस 0 में आपने एक ऐड कर देना, 1.1 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास अगला एड्रेस क्या था जो मैंने आपको रेंज निकाल के दिखाई है, 1 to 8। अब ये जो 1 to 8 है ब्रॉडकास्ट आईडी में क्या होगा, इसमें से आपने एक माइनस कर देना है, ओके, और इसमें से एक माइनस करना इधर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, फाइनल यूजेबल होस्ट बन जाएगा हमारे पास, लास्ट यूजेबल होस्ट। तो ये मेरे पास कंप्लीट क्या निकल आती है, रेंज निकल आती है। और मैक्सिमम ये रेंज कहाँ तक जा सकती है, आपको मैंने बताया 256 तक जा सकती है। अब 256 के अंदर से आप एक माइनस करेंगे 255 हो जाएगा, यहाँ से एक माइनस करेंगे 254 हो जाएगा, और इस पर एक ऐड करेंगे तो 129 हो जाएगा, बाकी एड्रेस सारा सेम आएगा। ये हमारे पास क्या है, कैलकुलेट करने का एक तरीका है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, इन केस कोई चीज़ समझ नहीं आती है आप मुझसे पूछें, सिर्फ क्लासी एड्रेस को यूज़ करें और इसमें से कम्प्लीटली जो कम्युनिकेशन हो सकती है या फिर जो भी आपको यूज़ कर सकते हैं, ये कौन से आईपीज़ जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए हम रख सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट यूजेबल होस्ट और लास्ट यूजेबल होस्ट किया। अब मैंने जो -2 किया था वो इस एड्रेस को और इस एड्रेस को एक्सक्लूड कर देगा, सिर्फ ये रेंज उठाएगा जो कि क्या हो सकती है, हमारे पास यूजेबल होस्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, इन एग्जांपल्स को आप फॉलो करें, इन एग्जांपल्स को कोशिश करें कि इनको सोल्व कर सकें आप। लाइक मेरे पास कोई भी एक नेटवर्क है 192.168.1.0/24 का एक नेटवर्क है, मुझे इसमें से होस्ट चाहिए 100 होस्ट चाहिए, ओके, सिर्फ मुझे चाहिए 100 होस्ट। तो मैं इसकी सबनेटिंग करूं, किस तरह से करूं कि मुझे मेरी पास जो ये रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। 100 होस्ट चाहिए पर सबनेट पर सबनेट, हर सबनेट में मुझे क्या चाहिए, 100 होस्ट चाहिए। मीन से क्या होगा, एक नेटवर्क मेरे पास कितना बना सकता है
कि एक नेटवर्क को काउंट किया जा सकता है किस में, या फिर एक नेटवर्क को मैनेज कितने होस्ट में किया जा सकता है, वो मेरे पास 100 होस्ट है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 100 होस्ट की है। अब कौन सी टेक्निक में यूज़ करूँ, कौन से मैं फार्मूलाज यूज़ करूँ, तो वो उसमें ये चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, फार्मूला दोबारा लिख देते हैं, 2⁻x है और 2⁻y-2 है। नंबर ऑफ सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, कैलकुलेशन इस तरह से होगी। आइडिया दे देता हूँ इसका कि नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, कितनी बिट्स आप यूज़ करें कि ये नंबर बन जाए। 2⁻2 यूज़ करेंगे, 2⁻3 यूज़ करेंगे, 2⁻4 यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 मैं यूज़ करता हूँ कि 6 यूज़ करता हूँ, मेरे पास कितना बनता है, 64 बनता है। मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है, नहीं होती। ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ एक और बिट मैं यूज़ कर लेता हूँ, 2⁻5 यूज़ कर लेता हूँ मैं, 32 हो गया। इनको ऐड किया मैंने, क्या मेरी ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती। इसी तरह मैंने एक बिट और यूज़ कर ली, कंप्लीट मैं बिट्स को यूज़ करता जाऊँगा जब तक मेरे पास ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती, तब तक मैं क्या करूँगा, बिट्स को यूज़ करता जाऊँगा। अब वो जितनी भी बिट्स इसके अंदर होंगी वो कौन सी होंगी, होस्ट बिट्स होंगी, जीरो वाली बिट्स होंगी। आपने काउंट किस तरह से करना है, राइट से लेफ्ट काउंट करना है। ओके, राइट से लेफ्ट काउंट करना है उस चीज़ को, तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास होस्ट बन जाएगा। इसी तरह एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं कि यही एड्रेस यूज़ करता हूँ मैं, मेरे पास रिक्वायरमेंट है 10 सबनेट्स बनाने हैं मैंने। कितने बनाने हैं, 10 सबनेट्स बनाने हैं मैंने। ठीक है, तो मेरे पास कितनी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, 10 सबनेट्स की आ जाएगी। अब 10 सबनेट्स मैंने इसी नेटवर्क को यूज़ करके बनाने हैं, तो वो मैं किस तरह बनाऊंगा, ये आपकी एक्सरसाइजेज हैं, एग्जांपल्स हैं। आप किस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन केस इसमें कोई भी इशू आता है तो वो मुझे बताइएगा। अब मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा, इस लेक्चर के बाद जो भी अगला लेक्चर होगा उसमें क्लास बी की और क्लास ए की सबनेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। क्लास ए और क्लास बी पे मूव करने से पहले आपने इसको इतना मेमोराइज कर लेना, आपने इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एटलीस्ट आपको ये फिंगर टिप्स पे आ जाए। अल्लाह हाफिज़।